हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दिस इज वीडियो नंबर 14 जिसके अंदर हम केवीएस का सिलेबस कवर अप कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो भी सिलेबस हम कर रहे हैं उसके साथ साथ कुछ एमसीक्यू भी कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट सेकंड वीडियो, क्योंकि जितना भी सीडीपी का सिलेबस था वो कवर अप हो चुका है। दिस इज द 14th वीडियो। एक वीडियो और आएगी जिसमें हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर अभी तक आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, जो कि है होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग। होलिस्टिक का मतलब होता है ओवरऑल, इंटीग्रेटेड इस तरीके की लर्निंग जिसके अंदर हम बाकी चीजों को भी, कॉग्निटिव, इमोशनल, फिजिकल, सोशल, एथिकल, इन सब पे काम कर रहे हैं, जो कि एनईपी कह रही है। एनईपी कह रही है कि इंटरडिसिप्लिनरी पढ़ाओ, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करो, हर सब्जेक्ट में जो थीम है वो सेम रखो और दूसरे सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करो। क्रिएटिविटी बढ़ेगी, इससे बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग करने में मजबूर हो जाएगा और उससे उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। एक्सपीरियंशियल लर्निंग से बच्चे को पढ़ाओ। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि रॉट मेमोराइजेशन ना हो। इंटीग्रेट करो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को विद एकेडमिक कंटेंट। जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसको रियल लाइफ के साथ जोड़ो। अलाउस फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट चॉइसेस अक्रॉस स्ट्रीम्स। जब भी बच्चा स्ट्रीम ले रहा है तो उसके पास फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट्स हो कि आर्ट्स के साथ अगर वो एक सब्जेक्ट बायो लेना चाहता है तो वो ले सकता है। ठीक है। वैल्यू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इक्वली विद अकेडमिक्स। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को उतनी ही वैल्यू दो जितनी अकेडमिक्स को देते हैं। सेकंड कम्स इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन लर्निंग फॉर ऑल। इक्विटेबल का मतलब होता है जितनी जिसकी नीड हो उसकी अकॉर्डिंग के, उसकी नीड के अकॉर्डिंगली उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो उसके हिसाब से क्वालिटी एजुकेशन हर चाइल्ड को मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का क्यों ना हो। जितने भी मार्जिनलाइज ग्रुप है, चाहे वो गर्ल्स हो, कोई डिसेबल्ड बच्चा हो, SC ST OBC हो, रूरल कोई बच्चा हो, ट्राइबल चिल्ड्रन हो, ठीक है, एजुकेशन सबके लिए, लर्निंग के ऊपर सबका अधिकार है। रिमूव फिजिकल, कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक बैरियर नहीं होना चाहिए जब भी हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं या एजुकेशन दे रहे हैं तो। राइट। प्रोवाइड्स इंक्लूसिव करिकुलम। ऐसा करिकुलम होना चाहिए जिसमें सब पढ़ पाए। राइट। सब बच्चे, हर तरीके के बच्चे पढ़ पाए। एंड लर्निंग मटेरियल इन लोकल लैंग्वेजेस। ऐसा मटेरियल हो जैसे अगर कोई वेस्ट बंगाल का बच्चा तो वहाँ बंगाली लैंग्वेज में उसका करिकुलम हो। राइट। और अगर हरियाणा में है तो हिंदी चलेगी हरियाणा में। राइट। बट द जनरल थिंग इज कि मातृभाषा पे फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक के बच्चों पे ज्यादा फोकस दिया गया है, अलॉन्ग विद किंडरगार्टन ऑल्सो। सपोर्ट चिल्ड्रन विद ब्रिज कोर्सेज। स्पेशल एजुकेटर्स होने चाहिए जो स्पेशल चाइल्ड के को हेल्प करे, स्कॉलरशिप दी जाए, जेंडर सेंसिटिविटी प्रमोट करे। ठीक है। टीचर ट्रेनिंग, अभी आपको पता ही है कि कितनी टीचर ट्रेनिंग चल रही है। राइट। इसीलिए दी जा रही है ताकि टीचर जितने ट्रेन होंगे उतना ही बच्चा काबिल बन पाएगा। देन इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड एजुकेशन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड एजुकेशन का मतलब ये है कि हम बच्चे को कॉम्पिटेंट बना रहे हैं कि वो रियल लाइफ चीजों को सीख पाए। राइट। सो एम्फोसाइजेस मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट, स्किल्स एंड एटीट्यूड ओवर मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन नहीं करना है बट कॉन्सेप्ट पे मास्टरी करनी है, स्किल्स सीखने, एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए जिसमें हम रटा नहीं लगाएंगे। एनकरेज एक्टिव लर्निंग थ्रू प्रोजेक्ट, एक्टिविटीज एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। बच्चे को अलाउ करो कि वो लर्न करे खुद से, और जब तक वो खुद कॉम्पिटेंसी गेन ना कर सके, ठीक है, आप उसको स्कैफोल्डिंग कर सकते हैं। फोकस ऑन लर्निंग आउटकम्स पे ज्यादा फोकस करें। इन्वॉल्व कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेटिव असेसमेंट, बार बार असेसमेंट लेते रहें जब तक आपको उसकी रेमेडियल टीचिंग करने की जरूरत ना पड़े, तब तक लेते रहें। एंड शिफ्ट टीचर्स रोल फ्रॉम फैसिलिटेटर एंड मेंटोर। ठीक है, फैसिलिटेटर का काम करे, मेंटोर का काम करे, बट एज अ, इस तरीके से काम ना करें कि आप उन्हें सारी चीजें खुद एक्टिव होकर दे दें। आप पैसिव रहिए, बच्चे एक्टिव रहेंगे। Then next topic is guiding principle for child rights. According to UNCRC, which is United Nation Convention on the Right of the Child, ये कहता है हर बच्चे का चाइल्ड है राइट टू सर्वाइवल, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन। स्कूल ये इंश्योर करेगा कि हर बच्चे को फ्रीडम है फ्रॉम फिजिकल और मेंटल अब्यूज, ये किसी के साथ ना हो। ठीक है। डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए और किसी बच्चे को नेग्लेक्ट ना किया जाए। हर चाइल्ड के पास अपना एक राइट है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, अपने ओपिनियंस को, अपने विचार को रख सकता है, एंड टू बी हर्ड इन मैटर्स अफेक्टिंग देम, और उसके ओपिनियंस को सुना जाएगा। एजुकेशन शुड प्रमोट डिग्निटी, रिस्पेक्ट। ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जो हर बच्चे को उसकी डिग्निटी, रिस्पेक्ट प्रोवाइड करे एंड बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। अब स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? सेफ एंड साउंड। राइट। सिक्योर होना चाहिए, जहां वो सिक्योर फील करे। तो स्कूल ऐसा होना चाहिए जहां पे कोई भी बच्चा किसी को भी, दूसरे बच्चे को भी, वहां पे वायलेंस की, बुली करने की, हरास करने की कोई जगह ना हो। ठीक है। आप लोगों ने देखा ही है स्कूल में कमिटीज है, पॉक्सो कमेटी है। राइट। सॉरी, पॉक्सो कमेटी, एक सेक्सुअल हरासमेंट वाली एक अलग कमेटी है। सो ये कमेटी किस लिए होती है? ये बच्चों के राइट्स अगर वायलेट हो, राइट, जैसे कि आ गया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉक्सो एक्ट, इसकी ना इसकी फुल फॉर्म आती है तो प्लीज ये कर लेना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, इस सेक्शन। हर स्कूल में ये कमेटी होती है, अगर आपको नहीं पता तो
जिस कमेटी के अंदर कुछ टीचर्स होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है, कुछ जैसे हेड गर्ल या हेड बॉय जैसे। अगर बच्चे कंफर्टेबल नहीं है, वैसे तो ऐसा टीचर होता है जिसके साथ बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं, तो अगर फिर भी नहीं है तो बच्चे जाके हेड गर्ल या हेड बॉय को बता सकते हैं, जिससे कि वो चीजें वहीं पे खत्म हो जाती हैं और वो ट्राई टू सॉर्ट इट आउट एज सुन एज पॉसिबल और वेज निकाले जाते हैं। टीचर्स एंड स्टाफ शुड बी ट्रेन्ड इन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड फर्स्ट एड। टीचर्स और स्टाफ को ट्रेन किया जाता है कि वो चाइल्ड प्रोटेक्शन और फर्स्ट एड देने में अच्छे से ट्रेंड हो। फंक्शनल टॉयलेट्स होने चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, बाउंड्री वॉल्स होनी चाहिए। ये सब ना चीजें जब स्कूल को सीबीएसई एफिलिएशन देता है ना तभी करवा लेते हैं, ठीक है, बट आगे जाके अगर तोड़ फोड़ ऐसी हो जाती है तो इट शुड बी ऑन स्कूल कि वो उसको करके देगा, राइट। इमोशनल सेफ्टी इंक्लूड काउंसलिंग सर्विसेज होनी चाहिए, पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट होना चाहिए। स्कूल शुड हैव चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसीज एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ठीक है, ऐसी पॉलिसीज जिसमें हम बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए ही काम कर रहे हैं और ग्रीवियंस कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको, बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन निकालने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे। लेट्स नाउ चेक आउट कि आपने कितना सीखा इसमें, इस पूरे जो भी वीडियो के कंटेंट के अंदर। सो लेट्स से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फी की फीचर ऑफ होलिस्टिक ओवरऑल लर्निंग। एनईपी किस में करवाएगा? देखो, रिजिड सब्जेक्ट नहीं करने हैं कि भाई हाँ यही लेने पड़ेंगे, अब ऐसा नहीं होता है। प्रायोरिटाइजिंग ओनली ऑन अकेडमिक, सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक, ये गलत हो गया। हमें एम्फोसाइज करना है इमोशनल, फिजिकल, एथिकल डेवलपमेंट, विच इज करेक्ट। लिमिटिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन आर्ट्स, बच्चे को कहे कि आर्ट्स और स्पोर्ट्स में नहीं जाना, ये पहले होता था, अब ये नैरो माइंडेडनेस नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी। इक्विटेबल मतलब बच्चे के नीड के अकॉर्डिंगली उसे एजुकेशन देना और हर बच्चे का अधिकार है एजुकेशन ले पाना। मेरिट के बेसिस पे नहीं, हर चिल्ड्रन का अधिकार है, यस। स्टूडेंट को सिर्फ जो अर्बन एरिया सारे उन्हें देंगे, नहीं। एजुकेशन इज प्रोवाइडेड अ सिंगल मीडियम, सबको ऑल रीजन्स को नहीं। बेसिकली आंसर नंबर बी विल बी द बेस्ट सूटेड एग्जाम्पल, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द गोल ऑफ कॉम्पिटेंसी? कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग क्या कहती है? बच्चे अपने आप खुद कॉम्पिटेंसी हासिल कर लेंगे, ना कि उनको टेक्स्ट बुक वगैरह से पढ़ने की जरूरत है, ना ही मेमोराइज करानी है। बच्चे अपनी मास्टरी खुद कर लेंगे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में। बस आप उसको सिर्फ गाइड करो, मेंटोर करो, ना कि प्रमोट करना रैंकिंग बेस्ड कॉम्पिटिशन को, राइट। Then, which is not an appropriate strategy for promoting inclusive education? क्या नहीं करना चाहिए inclusive education? Using barrier free infrastructure, ये तो करना चाहिए, कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। प्रोवाइड लर्निंग मटेरियल, यस, हम चाहते हैं मल्टीपल लैंग्वेज में दें, ठीक है, यही तो कहता है एनईपी की मदर टंग पे ज्यादा फोकस करो। सेग्रीगेट कभी भी बच्चे को नहीं करेंगे, ठीक है। सेग्रीगेट मतलब सेपरेट कर देना स्पेशल नीड वाले बच्चे, ये नहीं करेंगे। टीचर्स को ट्रेन करना है, वो तो आपको पता ही है, 25 घंटे की इन हाउस, 25 घंटे की जो आपकी सीबीपी है ऑनलाइन वो आप ले सकते हैं, राइट। When comes to according to child right principle, what must school ensure? Child right principle के अकॉर्डिंगली स्कूल को क्या इंश्योर करना चाहिए? चिल्ड्रन फॉलो ऑल द टीचर इंस्ट्रक्शन, स्कूल फोकस ऑन एकेडमिक एक्सीलेंस, चिल्ड्रन ऐसे फील करे प्रोटेक्टेड, रिस्पेक्टेड और अपॉर्चुनिटीज दी जाए, स्टूडेंट पार्टिसिपेट ही ना करे। करेक्ट आंसर इज सी। A school that provides ramp, functional toilets, and sanitized staff is promoting academic discipline, competency-based evaluation, safe or secure environment, yes, strict control. So the correct answer is C. What is the teacher? What is the teacher role in competency-based education system? Delivering lectures and ensuring students to memorize them, या फैसिलिटेट करना लर्निंग एंड हेल्पिंग ईच चाइल्ड प्रोग्रेस एट देयर ओन पेस, प्रिपेयर करना बच्चों को स्टैंडर्डाइज एग्जाम देने के लिए, या रिड्यूसिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। So this question act as your homework. If you are really liking this series, so please like, share, and subscribe. And thank you so much for watching.